अस्सलाम वालेकुम। बुक क्लीनिंग के सेकंड एपिसोड ऑफ बुक रिव्यू में मैं हाजिर हूँ। और इस वक्त ना मेरे यहाँ इतना हल्ला गुल्ला और एक चहल पहल है, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करती हूँ और मज़ीद कुछ बातें, 2 चैप्टर्स मैं पढ़ सकी हूँ मज़ीद, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको करनी होती हैं, तो यू डोंट have actually lot of time to work on and to read, but however I've mentioned, अच्छा ये मैं 2 चैप्टर्स ना पढ़ती तो सही, लेकिन लेट पढ़ती और आप लोगों से बात ना करती, अगर मुझे अनीका मैसेज ना भेजती, कमेंट ना करती, लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट चैप्टर्स, वो एक मेरे लिए बड़ा इनकरेजिंग एलिमेंट था कि लोग बुक रिव्यू में इंटरेस्टेड हैं। मुझे लगता था बुक रिव्यू में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, किताबें आजकल वैसे ही लोगों ने पढ़ना छोड़ दी हैं, तो मे बी लोग ना जानना चाहें कि किसी भी किताब में क्या लिखा हुआ है। और ख़ास तौर पे ये किताब ज़रा जेंडर से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। इस के नेक्स्ट दो जो चैप्टर्स हैं उन पे जाने से पहले एक अहम बात आपको बता दूं, वो ये है कि जो पिछले चैप्टर्स थे उसमें एक उसने मौजू पे बात की थी जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। वो उसने ये कहा था कि जो मर्द और ख़वातीन की सैलरीज हैं उसके दरमियान में बहुत बड़ा फ़र्क पाया जाता है इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के अंदर, और जो यूरोप है उसके अंदर, और शायद अमेरिका के अंदर भी। तो हमारे यहाँ वो फ़र्क नहीं पाया जाता। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 70वें ग्रेड में जो बंदा है कमा रहा, वही सैलरी उसी 17 ग्रेड में काम करने वाली जो खातून है उसकी है। इसी तरीके से हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी इस किस्म की तशवीश या इस तरह का फ़र्क नहीं पाया जाता। तो ये एक फ़र्क है हमारे मुआशरे में, एक उनके मुआशरे में। और भी बहुत सारे फ़र्क है, लेकिन मैं किताब के रेफरेंस से और लास्ट चैप्टर्स के रेफरेंस से बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ इसके अगले 2 चैप्टर्स के ऊपर। एक चैप्टर का नाम है सिट एट द टेबल। अच्छा, सिट एट द टेबल का मतलब क्या है? सिट एट द टेबल का मतलब ये है कि ख़वातीन अगर कोई मीटिंग हो, किसी भी इदारे में कोई एग्जेक्टिव कमेटी की कोई गैदरिंग हो, तो वहाँ पर पीछे बैठने पे ज़्यादा फोकस करती हैं, आगे नहीं बैठती। तो क्यों आगे नहीं बैठती हैं, उसकी सारी जो इंट्रिकेसीज हैं उसके बारे में उन्होंने जो है डिस्कस किया हुआ। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मुझे बताइएगा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। एंड देन आई डोंट वांट टू चेंज द सीट, इट्स वेरी गुड एनवायरनमेंट बीइंग हियर, तो मैंने सोचा यहाँ पर ही लाइव करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, सिट एट द टेबल चैप्टर के अंदर जो बहुत ही मज़े की बात है आप को मैं बताती हूँ, वो ये है कि वो बेसिकली सिलिकॉन वैली में काम कर रही है, और वहाँ का एक ग्रुप है जो आया है और उससे मिलने उनका पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड आया है। उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो ख़वातीन हैं वो जब खाना लेने जाती हैं तो लैदर टेबल पे जाके बैठ जाती हैं और मर्द लैदर बैठ जाते हैं। तो वो उनको जाके कहती है कि आप इनके साथ क्यों नहीं बैठ सकती हैं, आपको भी वहीं बैठना चाहिए जहाँ पर ये बैठी हुई हैं। तो उसकी वजह यह है कि ख़वातीन इंस्टीट्यूशनल तो एक है ही हमारे माशरे के अंदर, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर उनको अलग से डील किया जाता है, लेकिन ख़वातीन अपने आप को भी कहती हैं, मतलब ये विदन भी है, ख़वातीन अपने आप को भी कहती हैं कि नहीं, सो दिस इज इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैटल, इट इज़ यू मे से विमेन फेस बैटल्स विद इन। उनके अंदर भी एक वो बैटल पाई जाती है कि नहीं, हम साइड पे रहें, हम सामने फ्रंट सीट पे ना बैठें, हम बैक सीट पे बैठें। अब इसका मुआवजा जब हम अपने माशरों में करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल बोर्ड्स हैं या जो हमारे बोर्ड ऑफ हाई स्टडीज़ हैं उसमें कितनी तादाद है ख़वातीन की? बड़ी कम तादाद है, और उस तादाद के अंदर भी ख़वातीन ट्राई टू सिट एट द बैक एंड दे डू नॉट वांट टू बी एट द फ्रंट रो। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसने बात की है। फिर एक ना बड़ी मज़े की टर्म है फीलिंग लाइक फ्रॉड। फीलिंग लाइक फ्रॉड का क्या मतलब है? ये भी बड़ी मज़े की टर्म है, आप लोगों ने शायद भी पहले नहीं सुनी हो। ख़वातीन कुछ अचीव भी कर लेती हैं ना तो वो समझती हैं कि ये हमें दूसरों की वजह से मिला है। तो आपने देखा होगा जब भी सक्सेस स्टोरीज अपनी कोई स्पीच देती हैं किसी गैदरिंग के अंदर, तो वहाँ ये ख़ास तौर पे कहती हैं I think they start from this. I thank all those who have been with me in this whole struggle,
फिर उसमें एक लंबी फहरिस्त लोगों का नाम लेती हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हैं और फिर कहती हैं कि अच्छा नाउ आई हैव डन दिस। उसमें भी अपने आप को नीचे रखती हैं। तो अपने आप को एक ना वो क्या उसको कहते हैं, अंडर एस्टिमेट करने का जो रवैया है, वो एटीट्यूड है, वो उनका कंटिन्यू रहता है। फिर एक और बड़ी मजे की बात, वो शायद ये ऐसे इसलिए करती है क्योंकि उनको लगता है कि दे डोंट डिजर्व इट, they are not made for this, so maybe that is something they have, their feeling inside of their minds which make them feel they feel like fraud in everywhere। वो जो भी earn करती हैं वो समझती हैं शायद वो deserve नहीं करती, शायद किसी और की वजह से उन्हें मिला है, शायद उनके अंदर इतनी abilities नहीं है कि वो ये achieve कर सकें। तो ये बड़ी मजे की बात थी इसमें। फिर अच्छा, मैं बार बार आप लोगों से इससे पूछूँ, सामने बिल्कुल ना मेरे ट्रॉली जो है ना, वो ईंटों वाली ट्रॉली होती है ना, वो जा रही है, यहाँ को कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो लाइव करने का फ़ायदा यही होता है ऐसी जगहों पर। वैसे मैंने माइक लगाया हुआ है, बट आई डोंट नो इज़ इट क्लियर और नॉट। अच्छा, एक और मज़े की बात तो ये कहती है कि जब हार्वर्ड स्कूल में उसका एडमिशन होता है तो वहाँ पर पहली क्लास के अंदर टीचर पूछता है कि ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर लिखी हुई एक किताब है कि आप लोगों ने पढ़ी है। तो वो कहती है आधी से ज़्यादा क्लास के हाथ खड़े हो जाते हैं, हाँ मैंने पढ़ी है। और फिर वो पूछता है अच्छा इसका ओरिजिनल टेक्स्ट आपने पढ़ा है? तो उसमें वो कहती है कि फिर भी काफ़ी लोगों का हाथ खड़ा हो जाता है। तो मैं उन लोगों में से होती हूँ कि जिसने तो ना ओरिजिनल पढ़ा होता है और ना ही उस पर कॉमेंट्री वाली किताब पढ़ी होती है। मैं बड़ी शर्मिंदा होती हूँ। बहरहाल वो ये देखने के बाद फ़ौरन ना टीचर कहता है कि 5 पेजेस की असाइनमेंट आपने 1 हफ्ते के बाद सबमिट करानी है। कहती मुझे मुसीबत पड़ जाती है, मैं 5 पेजेस क्या, मैं ना बड़ी मुश्किल से 1 पेज लिख पाती हूँ सारी पूरे हफ्ते के अंदर, और मैं सबमिट कराती हूँ। मैं समझती हूँ एटलीस्ट माई एफर्ट की वजह से, जितनी एफर्ट मैंने की है उसकी वजह से मुझे A ग्रेड ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुझे मिलता है C ग्रेड। और हार्वर्ड में C ग्रेड लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपने पीयर से कहा कि देखो मैंने एफर्ट की थी, मुझे C ग्रेड मिला। तो उन्होंने कहा तुम्हें C ग्रेड मिला है, तो इस C ग्रेड का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि बाय एंड ऑफ द डे जब मैं कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, हार्वर्ड से निकलती हूँ, तो मैं 5 पेजेस की असाइनमेंट 1 हफ्ते में सबमिट कराने की अहलियत रखती हूँ और मैं करवा सकती हूँ। सो दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट विच शी मेंशन्ड, और जो वो उसने सीखा थ्रू आउट हर दैट स्टे एट द हार्वर्ड। सो ये वो बात करती है, ये एक इवेंट है, ये एक किस्सा है, वो बात होती है। अच्छा, मैं कैमरा से घुमा रही हूँ, मेरा बाजू थक गया है एक ही एंगल से पकड़ के ना। आई समटाइम्स फील लाइक, और अब मैं यहाँ पर किसको कहूँ कि जी आए जी आप मेरे कैमरामैन की खदमात अंजाम दें। तो एनीवे, फिर एक और बड़ी अहम बात वो ये कहती है कि मेरा भाई जो देव है वो बड़ा ही इंटेलिजेंट और बड़ा ही वो है, लेकिन उसने सिर्फ 1-2 किताबें पढ़ी। हमारा पेपर होने वाला था, मेरी एक दोस्त कैरी थी, उसने जो है वो ज़्यादा किताबें पढ़ी, और मैं तो तैयारी करी थी। तो मैंने डेव ने, कैरी ने मिलकर मुझे तैयारी कराई। एंड ऑफ द डे जब पेपर होता है तो कैरी कहती है बस थोड़ा बहुत हो गया है, मैं कहती हूँ पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वो गलत लिख दिया, और डेव कहता है आई विल गेट स्ट्रेट A। कहती है मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि हाउ मच कॉन्फिडेंट ही इज़, हालांकि इसने तो कम हमसे पढ़ा हुआ है और हमने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो फिर वाई ही इज़ सो कॉन्फिडेंट। और जब रिजल्ट आता है तो हम सबके A होते हैं। तो वो ये कहती है कि बेसिकली ख़वातीन के अंदर अपनी एफर्ट्स को लेके कॉन्फिडेंस की शदीद कमी पाई जाती है। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता अपनी एफर्ट्स के ऊपर, और वो हमेशा स्ट्रगल ही करती रहती है, हमेशा सेल्फ डाउट का शिकार रहती हैं। अपनी एबिलिटीज़ के अंदर उनको हमेशा लगता है कि कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई उसमें कमज़ोरी है। फिर एक और बड़ी मज़े की वो स्टोरी सुनाती है, वो ये कहती है कि फेसबुक में वो काम कर रही है, और फेसबुक के ड्यूरिंग हर सर्विस वो एक टॉक देखती है, और वो टॉक होती है जेंडर के ऊपर। उस जेंडर की टॉक के अंदर वो बताती है कि किस तरह ख़वातीन को जो है वो अपने राइट्स का पता होना चाहिए और फ्रंट टेबल पे बैठना चाहिए। कहती है जैसे ये टॉक ख़त्म करके मैं अपने ऑफिस में आती हूँ, एक औरत आ जाती है मेरे पास, और वो औरत मुझसे कहती है यू नो आई हैव लर्न अ लॉट टुडे फ्रॉम योर टॉक। वो कहती है अच्छा व्हाट यू हैव लर्न? तो कहती है आई हैव लर्न हाउ टू रेज हैंड व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन एज अ वुमन, बिकॉज आपने कहा कि मैं सिर्फ 2 सवाल लूँगी, तो कोई 10 मर्दों ने खड़ी किए हुए थे, 3 औरतों ने खड़े किए हुए थे हाथ का सवाल पूछने के लिए। मैंने फ़ौरन अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन मैंने देखा कि आपने 4 लोगों के
सवाल लिया, अगर मैं वो हाथ नीचे ना करती तो इट मीन्स कि आप मेरा भी सवाल लेती। सो आई हैव लर्न के चाहे आपको कोई कहे ना कहे, आपको अपना अगर कोई सवाल पूछना है तो आपको अपना हाथ खड़ा रखना है और आपको ये जुर्रत रखनी है कि आप ये करें। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ इवेंट विच शी शेयर्ड। बेसिकली ये जो सिट एट द टेबल वाला पूरा चैप्टर है, ये सारा चैप्टर ये बताता है कैसे खवातीन अपने आप को बैक सीटर रखती हैं, कैसे सवाल करने से डरती हैं, कैसे मीटिंग्स के अंदर पीछे बैठती हैं और अपनी एबिलिटीज को जो है वो अंडर एस्टिमेट करती हैं। फिर वो ये कहती है, इस सबसे लास्ट जो इसका था एक उसने किस्सा बताया, वो बहुत ही मज़े का किस्सा है। वो ये कहती है कि जो फोर्ब्स मैगजीन है वो 10 खवातीन पावरफुल खवातीन की हर साल एक निकालता है एडिशन अपने मैगजीन में। उस एडिशन के अंदर जो खातून है मतलब शेरिल सैंडबर्ग, ये इसका नंबर है 4था और मिशेल ओबामा का नंबर होता है 5वां। कहती मैं तो बड़ी खुश होती हूँ कि मैं उससे तो आगे हूँ ना, और पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल जब मेरा नाम आया मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी माँ को बताया, मेरी माँ मुझे कहती है ठीक है तुम बहुत अच्छी खातून हो, तुम बड़ी इन्फ्लुएंशियल हो, तुम बड़ी लाइक हो, लेकिन तुम मिशेल ओबामा जैसी तो नहीं हो ना। तो यू नो वो फिर वो बताती है कि किस तरह विद इन फैमिली भी लोग आपकी एबिलिटीज को अंडरमाइन करते हैं या आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कैपेबल नहीं है इतने, अगर आपका नाम आ गया है तो क्या हो गया है, ये कौन सी बड़ी बात है। यू नो दे ऑलवेज ट्राई टू पिन डाउन एंड ऑलवेज ट्राई टू बिलीव कि आप की इतनी वैल्यू नहीं है या आपका इतनी हैसियत नहीं है जिस हैसियत पे आपका नाम आ गया है, या आपकी इतनी एबिलिटी नहीं है। तो ये एक बड़ी मज़े की एक मुझे वो लगी। ये चैप्टर था सिट एट द टेबल। सेकंड चैप्टर था इसका सक्सेस एंड लाइकेबिलिटी। सक्सेस एंड लाइकेबिलिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ख़वातीन सक्सेसफुल होती हैं वो लाइकेबल नहीं होती हैं। उन्हें मुआशरा एक अच्छी खातून नहीं कहता, उन्हें मुआशरा हमेशा ये समझता है या तो ये शॉर्टकट से आई हैं या इनके पास कोई और काम नहीं है करने के लिए, या ये बहुत बिची औरतें हैं। बिची औरतें किस सेंस में कि अगर एक औरत भी वैसे ही कमांड देती है जिस तरह एक मर्द कमांड देता है कोई काम करवाने के लिए अपने ऑफिस में, तो मर्द को तो एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन औरत को कहते हैं यार किड्डी तो कोई खपत्ती है। हमारे मुआशरे में भी कहते हैं हाई कितनी ये खपती है, हाई कितनी ये वो है। तो वो ये कहती है कि हमारे मुआशरे में खवातीन जब एग्जर्ट करती हैं तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेस, एज अ गुड पॉजिटिव जेस्चर, उनको हमेशा वीक समझा जाता है। फिर वो एक इसकी एक मिसाल बताई कि इसमें खवातीन का अपना भी एक किरदार है। वो कैसे, हेनरी फोर्ड स्कॉलरशिप उसको मिलती है, तो कहती है जब मुझे मिलती है ना तो मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि टोटल 6 लोगों को मिला है, उसमें मैं भी हूँ। तो जो 5 लोग हैं वो मर्द हैं और पूरे कैंपस के अंदर शोर मचा हुआ है कि ये 5 लड़कों को हेनरी फोर्ड स्कॉलरशिप मिला है। मेरा नाम ही नहीं है। मेरा नाम इसलिए ही नहीं है क्योंकि मैंने तो किसी को बताया नहीं, अपने क्लोज सर्कल में सिर्फ बताया और लोगों को नहीं बताया मुझे। अब मैं फिर देखती थी उन्हीं 5 लड़कों को क्लास के अंदर भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वही 5 लड़के जो है क्लास के अंदर डिस्कशन के अंदर हिस्सा लेते थे और वही 5 लोग जो लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, उनकी बात टीचर जो है वो कोट करते थे। तो और फिर मैंने देखा जब हम जॉब मार्केट में गए तो उन्हीं 5 लड़कों को बड़ी जल्दी जॉब मिल गई और आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग। तो इसकी वजह ये थी कि मैंने अपनी सक्सेस को कभी बूस्ट ही नहीं किया। और मैंने क्यों नहीं बूस्ट किया, जब मैंने ज़्यादा गौर से देखा, मैंने बूस्ट इसलिए नहीं किया कि अगर मैं ऐसा करती तो लोग मेरे दुश्मन हो जाते और लोग मुझसे जलते या लोग मेरे रास्ते में मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते। तो शायद इसलिए मैंने बूस्ट नहीं किया। लेकिन ख़वातीन बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ गंवा इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो बूस्ट ही नहीं करती हैं अपनी कोई भी एबिलिटी। ये इस सारे के बाद वो एक बड़े ही अहम पॉइंट पे आया जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट हो और साथ खास तौर पे उन खवातीन के लिए तो बहुत ही रेलेवेंट होगी जो खवातीन किसी ना किसी लिहाज से अपनी जॉब मार्केट के अंदर या कोई जॉब करना है या कोई उन्होंने निगोशिएशन करनी है अपने उसके हिसाब से, जॉब के हिसाब से। तो वो ये कहती है कि खवातीन अच्छी निगोशिएटर नहीं है। जब ये सैलरी के लिए किसी भी फॉर्म में जाती हैं तो फ़ौरन ही लो कैटेगरी की कोई वो बता देती हैं तनख्वाह, तो उनको पैसे नहीं मिलते। मर्द जो है निगोशिएटर बहुत अच्छा है, लेकिन खवातीन बहुत अच्छी निगोशिएटर है अगर वो दूसरों के लिए निगोशिएट कर रही हो, अपने लिए वो इतनी अच्छी निगोशिएटर नहीं है। इसकी वो मिसाल देती है कि वो मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक का हेड है,
उस जब वो फेसबुक ज्वाइन करती है, फिर वो अच्छा ये गूगल से होती फिर फेसबुक पे आ गई है, फेसबुक उसने ज्वाइन कर लिया है। फेसबुक जब वो ज्वाइन करती है तो वो उसके साथ नेगोशिएशन करती है सैलरी के ऊपर, लेकिन वो नेगोशिएशन उसका हस्बैंड बताता है बिल्कुल अच्छी वो नहीं कर रही है। उसको एक ऑफर मिलती है मार्क ज़ुकरबर्ग की तरफ से, वो कहती है कि मैं ये ऑफर जो है ना वो लूँगी, लेकिन अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है और उसका ब्रदर इन लॉ होता है, वो उसको बताता है कि तुम बाकी मर्दों की निस्बत कम सैलरी क्यों डिमांड कर रही हो जबकि तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा है। तो कहती है मैंने डरते डरते मार्क ज़ुकरबर्ग को कहा कि देखो तुम मुझे नेगोशिएशन पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो, ये पहला और आखिरी मौका होगा कि मैं और तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होंगे नेगोशिएशन को लेके, क्योंकि अगर मैं तुमसे नेगोशिएट नहीं कर सकती तो फिर मैं बाकी तो इस ऑफिस में नेगोशिएशन की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफाई नहीं करती, तो इसलिए मेरी ये डिमांड है। तो वो कहती है मैं बड़ी खुश होती हूँ कि वो मुझे फौरन उस डिमांड के ऊपर रख लेता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली 3 साल का होना था या 4 साल का होना था वो 5 साल का हो जाता है। तो इस तरह वो विन करती है बेस्ड ऑन हर नेगोशिएशन। फिर वो कुछ टिप्स देती है, वो कहती है नेगोशिएशन की सबसे बड़ी टिप ये है कि यू हैव टू बी फ्रेंडली, स्माइलिंग आपका फेस हो, आपने लड़ना नहीं है, आपने असर्टिव इतना नहीं होना, आपने अपनी बात कहनी ज़रूर है, लेकिन साथ में आप कभी कभार इट्स गुड फॉर मेन के वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखें उस फर्म के अंदर तो इतने पैसों पे है बंदा, उस फर्म पे तो इतने पैसों में है, तो अब मैं इतने पैसों पे कैसे आऊँ। लेकिन औरतों के हिसाब से शायद वो इतना नहीं ये चीज़ मैटर करती। ख़वातीन को ज़्यादा होमवर्क करना चाहिए कि वो ये बताएं कि उनकी जो जॉब है वो कैसे वो जस्टिफाई करें कि उनको इतनी सैलरी क्यों मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी ख़वातीन सैलरी के मामले में बात ही नहीं करती, इस वजह से उनको उस तरह से वो मिलता ही नहीं है जो बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए या जिस तरीके से उनको हायर करना चाहिए। तो ये वो निगोशिएशन के चैप्टर में, मतलब ये सक्सेस एंड लाइकेबिलिटी का जो चैप्टर है उसके अंदर वो ये बात कहती है। और फिर वो ये कहती है कि इसका मतलब ये है कि दे शुड थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, जो बड़ा ही फेमस जो है वो कोट है। अच्छा, एक ना इस चैप्टर की आखिरी 3 लाइनें हैं जो मार्क उसको कहता है, मार्क ज़ुकरबर्ग जो फेसबुक का हेड है वो उसको कहता है, और वो इतनी मज़े की लाइन है कि मैं चाहती हूँ कि वो मैं आपके साथ पढूं। वो ये कहता है कि one of the things he told me was that my desire to be liked by everyone would hold me back. He said that when you want to change things, you can't please everyone. If you do please everyone, you are not making enough progress. So Mark was right. So that's what she said. So ये था जी सेकंड चैप्टर, ये था 2 चैप्टर्स का रिव्यू। तो मैं 3rd चैप्टर नहीं पढ़ सकी और क्योंकि फिर यहाँ पे अंधेरा हो रहा था और मुझे पहले आके आप लोगों को बताना था अबाउट दिस बुक। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। हमारे मुआशरे के लिए भी बड़ा रेलिवेंट है, हमारे मुआशरे में भी ख़वातीन नेगोशिएशन नहीं करती। मुझे याद है मैंने अपनी 2-3 जॉब्स बदली, कनेड में थी, उसके बाद मैंने FCB ज्वाइन की। आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट द सैलरी काइंड ऑफ थिंग कि मुझे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कभी निगोशिएट नहीं किया। मैंने प्रोजेक्ट्स किए कुछ इंटरनेशनल, लेकिन मैंने कभी भी निगोशिएट नहीं किया पैसों के मामले में। लेकिन अब मुझे लगता है कि दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। इस तरह आप एक गलत मैसेज देते हैं जो आपको हायर करने वाली अथॉरिटी है उसको भी, और ख़वातीन के रेफरेंस से उनको गलत मैसेज देते हैं कि इट इज़ ओके टू पे देम लेस, इट इज़ ओके नॉट टू लिसन देम बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग योर वॉइस आउट। आप कह ही नहीं रहे, जब आप कह ही नहीं रहे तो फिर आपको कोई क्यों अच्छी सैलरी पे रखेगा। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, हमजा फारूक आ गए। हमजा फारूक, मैं दोबारा आपका नाम ले रही हूँ। ये इन्होंने मुझे एक किताब इंट्रोड्यूस कराई है जिसका आज मैंने पार्ट 2 सीरीज़ किया है, बुक रिव्यू का 2 चैप्टर्स का किया है। सो आई थिंक हमजा आप बाद में देखिएगा कि मैंने क्या कहा है, एंड डू लेट मी नो अबाउट द कॉमेंट्स। अगर अनीका मुझे कॉमेंट ना करती तो शायद ये रिव्यू 2nd एपिसोड ना आती। 3rd एपिसोड कल नहीं करूँगी, मैं परसों करूँगी, क्योंकि मैं 2-3 चैप्टर्स इकट्ठे पढ़ के फिर करना चाहती हूँ ताकि मैं इसको वाइंड अप करूँ। ये नहीं कि अब मैं इसी के ऊपर ही लगी रहूँ, आई हैव टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो आई विल थिंक कि मैं कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और प्लीज़ अगर आप किताब पढ़ते नहीं हैं तो उसका रिव्यू ज़रूर सुना करें। इस तरीके से आपके लाइब्रेरी में और आपके दिमाग में एक किताब का रेफरेंस आ जाएगा कि यार ये किताब है और ये इस मौजू पर है और उसको पढ़ना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।